हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो एलिमिनेशन का मैकेनिज्म था। वो सारा कुछ मैंने एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। वो वीडियो आपने नहीं देखी वो लाजमी से देख लें। तो मैं हूं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद राहुल कुमार। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किया है तो लाजमी से कर लें, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आज का ये टॉपिक है। इसके अंदर हम देखते हैं, देखेंगे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है अकर्स व्हेन द न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट ऑन अल्फा कार्बन एटम। देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जब न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट करता है अल्फा कार्बन एटम पे। वेयर एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है अकर्स व्हेन द न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट ऑन बीटा हाइड्रोजन। देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल जो अट्रैक्ट करता है बीटा हाइड्रोजन पे। दो पॉइंट्स को लाजमी से याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट करता है अल्फा कार्बन पे, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन है तो उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट करता है बीटा हाइड्रोजन एटम पे। ओके, तो ये दो पॉइंट्स लाजमी से नोट कर लें। उसके बाद देखें कि सेवरल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट्स की। वो आइदर द सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकती है और एलिमिनेशन मैकेनिज्म से भी हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। वो चाहे सब्स्टिट्यूशन से करें चाहे एलिमिनेशन मैकेनिज्म से करें। ओके, तो कुछ फैक्टर्स हैं उनसे भी प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो सकती है। अब बात करते हैं सॉल्वेंट अफेक्ट के बारे में बात करते हैं। सॉल्वेंट अफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो उसके अंदर पोलर सॉल्वेंट को फेवर करता है। एक आपकी ख्वाहिश होती है ना कि भाई मुझे चॉकलेट पसंद है, तो ये भाई साहब जो है ना सॉल्वेंट अफेक्ट ये बोलना चाहता है कि मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे जो है ना पोलर सॉल्वेंट चाहिए। तो ये बात है यहाँ पे। जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन जो फेवर करता है वो किसको फेवर करता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट को। अब जो आपकी छोटी बहन है वो बोलना चाहती है कि भाई मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, मुझे केक लेके दो। ये वाली बात है कि उसको वो चीज़ पसंद नहीं है, उसको वो चीज़ पसंद है। इसके अंदर भी वही है। देखें कि सब्स्टिट्यूशन जो है ना उसके अंदर वो फेवर किसको करता है कि भाई मुझे पोलर सॉल्वेंट चाहिए, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन है वो बोलना चाहता है मुझे केक चाहिए, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट उसको चाहिए। तो ये था सॉल्वेंट अफेक्ट। अब देखें कि बेस अफेक्ट की बात की जाए कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो प्रमोट करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन को, जबकि हिंडर्स द अदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो है ना वो प्रमोट नहीं करेगा, हिंडर्स द अदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन है उसको प्रमोट करेगा, जबकि हिंडर्स द अदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको नहीं करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं करेगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर अफेक्ट के बारे में। टेम्परेचर अफेक्ट क्या होता है? राइज द टेम्परेचर इनकवरेज द एलिमिनेशन। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होगा वो क्या होता जाएगा? इनकवरेज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब दे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से rise in the temperature encourages the elimination reaction over the substitution reaction। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी ज़्यादा जो है ना एलिमिनेशन रिएक्शन जो होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा। तो ये है ना टेम्परेचर का अफेक्ट है कि जितना भाई
हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, इन कवरेज करते हैं, तो एलिमिनेशन को बढ़ावा मिलता है। किससे? ओवर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो ये है ना, ये टेम्परेचर अफेक्ट है। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट अफेक्ट है ना, उसके बारे में बात करते हैं। ये कुछ अफेक्ट्स हैं, सॉल्वेंट अफेक्ट, बेस अफेक्ट, टेम्परेचर अफेक्ट और सबस्ट्रेट अफेक्ट। कितने अफेक्ट हैं? 4 अफेक्ट्स हैं। इनको लाजमी से याद रखें। अब देखें कि आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। इफ़ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, आपका जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो क्या है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। इट फेवर द एलिमिनेशन रिएक्शन। आपका जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है ये फेवर किसको करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। जबकि आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ये फेवर किसको करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है। जबकि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हैं इज कंस्टेंटेड टू बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। देखें कि आपका जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हैं ये फेवर करता है कि भाई मुझे जो है ना एलिमिनेशन रिएक्शन ही करना है। जबकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये फेवर करता है कि मुझे भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करना है। जबकि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हैं ये कंस्टेंटेड टू बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है ना ये कहता है कि भाई मुझे एलिमिनेशन भी करनी है और सब्स्टिट्यूशन भी करनी है, दोनों ही करनी है। तो बात समझ आ गई कि टर्शियरी बोलना चाहता है मुझे एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहना चाहता है मुझे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, जबकि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहना चाहता है मुझे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों ही करनी है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आज